You have to start with differentiation. Differentiation. What's that? लेट भी आपके पास एक एरिया है. एरिया इज लेंथ इनटू विड्थ. अगर आप लेंथ इंक्रीज करेंगे तो एरिया ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाएगा. तो इंक्रीज इन एरिया जो है किस पे डिपेंड करेगा? इंक्रीज इन लेंथ पे. डेल्टा मीन्स चेंज. चेंज इन एरिया डिपेंड्स अपॉन चेंज इन लेंथ. क्लियर? तो इसी तरह अगर सपोज y जो है डिपेंड कर रहा है x में, तो अगर आप x में चेंज करेंगे तो y में ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा. तो y में होने वाला चेंज x की वजह से इज कॉल्ड डिफरेंशिएशन ऑफ y with respect to x. So differentiation basically is the change in one quantity with respect to other. एक क्वांटिटी होने वाला चेंज दूसरे के रिस्पेक्ट में is known as differentiation. So what is differentiation? Differentiation is change in one quantity with respect to other. एक क्वांटिटी होने वाला चेंज दूसरे के रिस्पेक्ट में इज नोन एज डिफरेंशिएशन. तो जिन क्वांटिटीज में चेंज हो सकता है उसकी डिफरेंशिएशन होगी, जिसमें चेंज नहीं हो सकता उसकी डिफरेंशिएशन आपकी जीरो हो जाएगी. ठीक है? तो देयर आर सर्टेन रूल्स व्हिच वी हैव टू फॉलो. द वेरी फर्स्ट रूल इज अगर सपोज y इक्वल्स टू c है वेयर c इज कांस्टेंट है. कांस्टेंट मतलब कोई नंबर हो गया, द वैल्यू ऑफ पाई होगी, इज ऑलवेज इज कांस्टेंट. कांस्टेंट होगा तो चेंज नहीं करेगा. चेंज नहीं करेगा तो उसकी डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगी? उसकी डिफरेंशिएशन हो जाएगी जीरो हो जाएगी. क्लियर बेटा? इतना समझ में आ गया? यस सर. ओके. और आगे देखो सेकंड रूल. अगर सपोज y इक्वल्स टू x रेज टू पावर n है वेयर x इज वेरिएबल. x आपका वेरिएबल है जो चेंज हो सकता है. इन दैट केस वी हैव अ फॉर्मूला जो आपको याद रखना है. dy dx इज nx n माइनस वन. nx n माइनस वन. फॉर एग्जाम्पल देखिए कि लेट भी हमारे पास y इक्वल्स टू x रेज टू पावर 9 है. आप dy बाई डी एक्स करते हैं तो क्या आ जाएगा? यहाँ पे n के लिए क्या हो जाएगी? 9 हो जाएगी. क्या रिजल्ट आएगा आपके पास? 9x 9 माइनस 1 तो 9x रेज टू पावर 8 हो जाएगा. अगर सपोज y इक्वल्स टू x रेज टू पावर 6 है, आप dy बाई डी एक्स करते हैं तो क्या आ जाएगा? 6x 6 माइनस 1 6x रेज टू पावर 5 हो जाएगा. y इक्वल्स टू 8x रेज टू पावर, अगर आपके पास x रेज टू पावर 8 है, आप dy बाई डी एक्स करते हैं तो क्या आ जाएगा? 8x 8 माइनस 1 8x रेज टू पावर 7. क्लियर बेटा? यस सर. चलो अगर सपोज हमारे पास y इक्वल्स टू x रेज टू पावर 5 है तो बताइए ना भैया dy बाई डी एक्स कितना आएगा? बेटा स्पीक आउट. फाइव एक्स 5x 5 माइनस 1 4. x रेज टू पावर 4 हो जाएगा. दैट्स गुड. बेटा समझ में आ गया इतना? यस सर. तो बेटा इसको नोट करिए, फिर मैं आपको एग्जांपल देता हूँ करने के लिए, आप करना. ठीक है? तो ब्लू से लिख रहा हूँ वो आप करना, बाकी आप नोट करिए. जस्ट नोट इट डाउन. खाली बाकी नोट कर लीजिए ब्लैक वाला. देन यू डू द क्वेश्चन रिटन इन ब्लू.
बेटा कर लिया आपने? 1 minute, sir. ओके Done, sir. ओके तो the result is first one is dy by dx 8x is to power 7 dy by Yes, sir. dx ये हो जाएगा बेटा 2/3 x 2/3 minus 1 तो 2/3 x minus 1/3 Yes, and the sir. third one dy by dx ये हो जाएगा हमारे पास -7x minus 1 minus 1 minus 7x is -8 नोट है Yes. बेटा आपकी? Yes, sir. That's good. Okay. Now the third rule is कि अगर सपोज y equals to constant into वेरिएबल है, मतलब आपका c जो है वो कांस्टेंट है और x जो है आपका वेरिएबल है, तो dy by dx करते वक्त आप कांस्टेंट बाहर रखें, इसकी डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगी? ये हो जाएगी n(x) n-1 हो जाएगी, समझे? सेम जो रूल था वही लगा दिया, बट कांस्टेंट साथ में आ जाएगा। जैसे अगर y इक्वल्स टू 9x is to power 3 है, आप dy by dx करते हैं तो क्या आ जाएगा? 9 इंटू डिफरेंशिएशन 3x 3 minus 1, तो बेसिक फॉर्मूला वही है, तो 27x is to power 2 हो जाएगा। अगर y इक्वल्स टू 6x is to power 4 है तो dy by dx कितना आ जाएगा? 6 इंटू 4x 4 minus 1 तो 24x is to power 3 हो जाएगा। अगर हमारे पास बच्चे y इक्वल्स टू 9x is to power 4 है, यस नव्या कितना आएगा बेटा? नव्या स्पीक आउट बेटा। 1 minute. ओके Sir, 36x power 3. या एस 9 इंटू 4x 4 minus 1 36x is to power 3, क्लियर है? Yes, sir. चलो आप इसको नोट करिए, आई एम राइटिंग क्वेश्चंस, नोट करने के बाद आप क्वेश्चन कर लेना। y equals to 8x is to power 4, y equals to 7 root x, y equals to 8x is to minus 3 by 2। करिए फटाफट से नोट डाउन एंड डू द क्वेश्चंस। Noted, sir. क्वेश्चन कर लिया बेटा आपने? Yes, sir.
चलो दैट्स गुड। तुम्हारे पास आ जाएगा, सेकंड पार्ट एक बार बता दो। हाँ मैं आपको तीनों बताऊंगा बेटा। तो फर्स्ट वन यू विल गेट dy by dx is 32x3। रूट क्या होता है? रूट इज रेज टू पावर 1/2, इसी यस को रूट सर, कहते हैं हम। यस हो सर, जाएगा बेटा 7 into 1/2 x 1/2 minus 1, 7/2 x minus 1/2 ये आ जाएगा। और ये हो ओके जाएगा सर, हमारे पास -12 x minus 5/2। करेक्ट है बेटा? यस सर, चलो दैट्स गुड। आगे बढ़ते हुए फॉर्मूला नंबर 4। बेसिक फॉर्मूला जो है आपके पास वही रहने वाला है, तो थोड़ी बहुत वेरिएशंस हैं। तो फोर्थ फॉर्मूला क्या है हमारे पास? अगर y इक्वल्स टू u प्लस माइनस v है, वेयर बोथ u and v आर वेरिएबल्स, तो dy बाय dx करते वक्त आप u की अलग डिफरेंशिएशन करेंगे, जो भी साइन होगा प्लस होगा प्लस, अदरवाइज माइनस, और v की अलग डिफरेंशिएशन करेंगे। ठीक है? फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पास y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 9x रेज़ टू पावर क्यूब है, आप dy बाई dx करते हैं, इसकी अलग डिफरेंशिएशन 2x 2 माइनस 1, इसकी अलग 9 इंटू 3x 3 माइनस 1, क्या जाएगा 2x प्लस 27x रेज़ टू पावर 2। अगर हमारे पास y इक्वल्स टू 5x क्यूब प्लस 6x स्क्वायर है, आप dy बाई dx करते हैं, क्या जाएगा 5 इंटू 3x 3 माइनस 1 प्लस 6 इंटू 2x 2 माइनस 1, क्या आ जाएगा 15x स्क्वायर प्लस 12x आ जाएगा। ठीक है? आगे देखते हुए अगर सपोज हमारे पास y इक्वल्स टू, अगर y इक्वल्स टू 9x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 8 है, आप dy बाई dx करते हैं, तो क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा हमारे पास 9 इंटू 2x 2 माइनस 1, 7 इंटू 1x 1 माइनस 1, अकेला कॉन्स्टेंट हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा 0। फर्स्ट रूल के अकॉर्डिंग अकेले कॉन्स्टेंट की डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी। विल गेट 18x प्लस 7x इज पर 0, एनीथिंग इज पर 0 इज 1, तो अल्टीमेटली क्या आंसर आ जाएगा 18x प्लस 7 आ जाएगा। ठीक है? हो गया। अगर सपोज y इक्वल्स टू 10x क्यूब प्लस 7x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9 है, आप dy बाई dx करते हैं, तो जाएगा 10 इंटू 3x 3 माइनस 1, 7 इंटू 2x 2 माइनस 1, 6 इंटू 1x 1 माइनस 1, अगला कॉन्स्टेंट का 0 आ जाएगा, तो क्या आंसर आ जाएगा 30x स्क्वायर प्लस 14x प्लस 6 आ जाएगा। मेरे बेटे क्लियर है आपको? यस सर। चलो ठीक है, आप नोट डाउन करिए, फिर मैं आपको देता हूँ क्वेश्चन। सर जो भी लास्ट में कराया एक बार वो फिर से। बाय नोट एक बार फिर समझ लो, ये दोनों समझाता हूँ आपको दोबारा। यस सर। या लेट इट बेटा, बट हमारे पास जो है वो y इक्वल्स टू 9x प्लस 7 9x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 8 है, आप dy बाई dx करते हैं। ठीक है? इन दैट केस आप करेंगे 9 इंटू 2x 2 माइनस 1, 7 इंटू 1x 1 माइनस 1, अगला कांस्टेंट 0, तो क्या आ जाएगा ये 18x प्लस 7x इज पर 0, एनीथिंग इज पर 0 कितना होता है 1, तो 18x प्लस 7 हो जाएगा। ओके सर। क्लियर बेटा? ओके। यस। एक एग्जांपल देखो, अगर y इक्वल्स टू 5x क्यूब 7x स्क्वायर 8x प्लस 9 है, तो अगर आप dy बाई dx करते हैं, कितना आ जाएगा 5 इंटू 3x 3 माइनस 1, 7 इंटू 2x 2 माइनस 1,
8 इंटू 1x 1 माइनस 1, अगले कांस्टेंट की 0 हो जाएगी। तो अल्टीमेटली आपके पास आ जाएगा 15x स्क्वायर प्लस 14x प्लस 8, ये आ जाएगा। एम आई क्लियर बेटा? यस सर, यस। चलो आप नोट कर लीजिए, मेरे क्वेश्चन दे रहा हूँ आप करना। करिए फटाफट से। कर लिए बेटा? यस सर। चलो, तो व्हाट्स योर फर्स्ट आंसर? सर 14x plus 6. यस, गुड। 14 प्लस 6 एंड नेक्स्ट वन सर 30x minus 16x. 13x स्क्वायर माइनस 16x, ये आएगा। यस सर। ठीक है, ओके, दैट्स गुड। चलो आगे बढ़ते हुए नेक्स्ट रूल आता है हमारे पास। नेक्स्ट इज फिफ्थ रूल। या तो फिफ्थ रूल है हमारे पास, अगर सपोज y इक्वल्स टू u इंटू वी है, वेयर बोथ u and v are variables, in that case आप क्या करते हैं, dy by ds करते वक्त पहले आप u को बाहर रखो, v की डिफरेंशिएशन करो। ठीक है, फिर लगाइए प्लस, फिर v को बाहर रखे, u की डिफरेंशिएशन, पहले u को बाहर रखे v की डिफरेंशिएशन, प्लस फिर v को बाहर रखे u की डिफरेंशिएशन। कैसे अचीव करना है इसको? या y इक्वल्स टू, मान लो सपोज x स्क्वायर इंटू एक्स रेज़ टू पावर 4 है, तो मान लो बेटा u हो गया, v हो गया, तो dy बाई ds करते वक्त आप पहले u को बाहर रखो, इसकी डिफरेंशिएशन 4x 4 माइनस 1, फिर लगाइए आप प्लस, फिर आप इसको बाहर रखिए, इसके डिफरेंशिएशन 2x 2 माइनस 1। क्लियर? वन मोर एग्जांपल, अगर सपोज हमारे पास y इक्वल्स टू 2x प्लस 9 है और 4x स्क्वायर प्लस 8 है, तो u हो गया, v हो गया। इन दैट केस अगर हम सपोज डी वाई डी करते हैं, तो पहले आप u को बाहर रखो, इसकी डिफरेंशिएशन 4x स्क्वायर की क्या हो जाएगी, 4 इंटू 2x 2 माइनस 1, अकेले कांस्टेंट की 0, फिर आप प्लस लगाइए, फिर आप b को बाहर रखिए, 4x स्क्वायर प्लस 8, इसकी डिफरेंशिएशन 2 इंटू 1x 1 माइनस 1, अकेला कांस्टेंट इज 0। तो अल्टीमेटली क्या आ जाएगा, 2x प्लस 9 इंटू 8x प्लस 4x स्क्वायर प्लस 8
इंटू 2 ये आ जाएगा। एम आई क्लियर बेटा? यस सर। चलो एक और एग्जांपल देखते हैं पहले हम, फिर आगे बढ़ेंगे। अगर सपोज y इक्वल्स टू 2x स्क्वायर प्लस 6 है और 4x क्यूब माइनस 8 है, तो u हो गया v हो गया। इन दैट केस dy बाय dx करते हैं, तो पहले आप u को बाहर रखेंगे, इसकी डिफरेंशिएशन, तो 4 इंटू 3x3 माइनस 1 मेरा कॉन्स्टेंट 0, फिर आप लगाएंगे प्लस, फिर आप 4x क्यूब माइनस 8 को बाहर रखेंगे, इसकी डिफरेंशिएशन, तो 2 इंटू 2x 2 माइनस 1 अकेला कॉन्स्टेंट 0, फिर आप इसको आगे सॉल्व कर लेंगे। एम आई क्लियर बेटा? यस सर। चलो ठीक है नव्या, तो आप इसको नोट करिए बेटा, मैं आपको क्वेश्चन देता हूँ। वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज y इक्वल्स टू 5x स्क्वायर प्लस 6 into 8x cube minus 8. Second is y equals to 10x square plus 2, 5x minus 9. करिए फटाफट से। यस सर। ओके डन सर। ओके बेटा, लेट्स चेक इट आउट। तो हमारे पास फर्स्ट वन ये 5x स्क्वायर प्लस 6 बाहर रखा, इसके डिफरेंशिएशन 24x स्क्वायर, फिर आपने इसको बाहर रखा, इसके डिफरेंशिएशन 10x। यस इज सर। इट करेक्ट? यस दैट्स सर। गुड। आपने 10x स्क्वायर प्लस 2 को बाहर रखा, इसकी डिफरेंशिएशन 5, और आपने इसको बाहर रखा, इसकी डिफरेंशिएशन आ जाएगी हमारे पास 20x प्लस 0। क्लियर बेटा? यस सर। दैट्स वेरी गुड। चलो आगे बढ़ते हुए, तो नेक्स्ट हमारे पास आता है रूल। रूल इज रूल नंबर 6 कि यस। अगर सपोज y इक्वल्स टू u बाई v है, वेयर both u and v are variables, तो dy बाई dx करते वक्त आप v को बाहर रखिए, u की डिफरेंशिएशन माइनस u को बाहर रखिए, v की डिफरेंशिएशन अपॉन v
square, isn't it? In that case, जैसे मान लो suppose y equals to x square by x raised to power 3 है, आप dy by dx करते हैं तो u हो गया v हो गया, आपने v को बाहर रखा, u की डिफरेंशिएशन 2x 2 minus 1 फिर लगाया माइनस, फिर आपने u को बाहर रखा, इसकी डिफरेंशिएशन 3x 3 minus 1 अपॉन v का स्क्वायर कर दिया। वन मोर एग्जाम्पल, अगर सपोज हमारे पास y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 9 अपॉन 4x प्लस 6 है तो u हो गया बेटा v हो गया। इन दैट केस अगर आप dy बाई dx करते हैं, तो आप v को बाहर रखिए 4x प्लस 6, इसकी डिफरेंशिएशन हो जाएगी 2x प्लस 0, फिर आप लगाइए सर जो प्रीवियस एग्जांपल है उसमें नीचे स्क्वायर v का किया है। हाँ तो x क्यूब का स्क्वायर कर दिया तो x 6 बन जाएगा ना, स्क्वायर करते तो पावर मल्टीप्लाई होती है ना, पावर का स्क्वायर नहीं ना होता, पावर मल्टीप्लाई हो जाती है। ठीक है, तो इसका किया आपने माइनस रखा, फिर आपने इसको बाहर रखा एक्स स्क्वायर प्लस 9 को, इसकी डिफरेंशिएशन हो जाएगी 4 प्लस 0 अपॉन बी स्क्वायर 4x प्लस 6 का स्क्वायर। क्लियर बेटा? यस। चलो आप इसको नोट डाउन करिए और मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, सॉरी क्वेश्चन, आप ट्राई टू सॉल्व देम। 2x स्क्वायर प्लस 9, 4x माइनस 6, 10x क्यूब प्लस 6, 5x स्क्वायर प्लस 9। करिए फटाफट से।
Sir, done. ओके बेटा, तो लेट्स चेक इट आउट। तुम्हारे पास फर्स्ट का आंसर आ जाएगा dy बाई डी एक्स। आप v को बाहर रखेंगे, इसकी डिफरेंशियल हो जाएगी 4x Yes. माइनस आप 2x स्क्वायर प्लस 9 को बाहर रखेंगे, डिफरेंशिएशन 4 अपॉन 4x माइनस 6 का स्क्वायर। Yes. क्लियर बेटा? Yes. दैट्स गुड। बी पार्ट में आप dy बाई डी एक्स करते हैं, तो आप v को बाहर रखते हैं, इसकी डिफरेंशिएशन आ जाएगी आपके पास 30x स्क्वायर माइनस आप इसको बाहर रखते हैं, इसकी डिफरेंशिएशन आ जाएगी आपके पास 10x अपॉन Yes. बी स्क्वायर 5x स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर। क्लियर बेटा? Yes. Sir. दैट्स गुड। नेक्स्ट आता है हमारे पास फॉर्मूला नंबर 7। दैट फॉर्मूला इज कॉल्ड चेन रूल। इसको बोलते हैं हम चेन रूल। ठीक है? Chain rule. या चेन रूल। Yes. बट दैट, अगर सपोज हम कहते हैं कि y डिपेंड्स ऑन u एंड u डिपेंड्स ऑन v, तो dy बाई डी एक्स करते वक्त आप पहले u की डिफरेंस रिस्पेक्ट टू v करेंगे, फिर v की डिफरेंशिएशन रिस्पेक्ट टू x करेंगे। ठीक है? कैसे यूज करना ये समझाता हूं मैं आपको। जैसे मान लीजिए सपोज y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 9 रेज टू पावर क्यूब है, मतलब अंदर भी पावर है और बाहर भी पावर है। Yes. इन दैट केस dy बाई डी एक्स करते वक्त बेटा इसको पहले आप समझ लीजिए पूरे ही x है, पूरे x से तो क्या हो जाएगा n एक्स स्क्वायर n माइनस 1, ये फॉर्मूला था n Yes. एक्स n माइनस 1 इंटू लगा के फिर अंदर से डिफरेंशिएट कर दो 2x प्लस 0। इजंट इट? एक एग्जांपल देखो, अगर सपोज y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 6 रेज टू पावर 2/3 है, आप dy बाई डी एक्स करते हैं, तो आप क्या करें, पहले मान लें कि ये पूरा ही x है, तो 2/3 एक्स स्क्वायर प्लस 6 2/3 माइनस 1 हो जाएगा, इंटू लगा के इसकी डिफरेंशिएशन x की 2x और 6 की हो जाएगी 0। एम आई क्लियर? Yes. Sir. एक एग्जांपल और देखो, अगर सपोज y इक्वल्स टू रूट ऑफ 5x स्क्वायर प्लस 9, रूट मीन्स 5x स्क्वायर प्लस 9 इज टू 1/2, यही मतलब है। तो dy बाई डी एक्स करते वक्त पहले आप मान लीजिए कि सपोज यही पूरा x है, 1/2 5x स्क्वायर प्लस 9 1/2 माइनस 1, इसकी डिफरेंशिएशन 10x प्लस 0। क्लियर बेटा ना भैया? Yes. Sir. कोई डाउट तो नहीं है? Sir, last वाला एक बार फिर से बताओ. वाई नॉट? देखिए बेटा, अगर सपोज हमारे पास y इक्वल्स टू रूट 4x स्क्वायर प्लस 6 लिखा हुआ है, Yes. इसका मतलब क्या है कि ये 4x स्क्वायर प्लस 6 रेज टू पावर 1/2 बना ना। Yes. Sir. अगर सपोज हम dy बाई डी एक्स करते हैं, पहले इसको मानेंगे पूरा यही x है, तो 1/2 4x स्क्वायर प्लस 6 1/2 माइनस 1। Yes. Sir. ठीक है? इंटू लगा के अंदर से डिफरेंशिएशन 4 इंटू 2x 2 माइनस 1, अगले कांस्टेंट की 0। आप Okay. क्लियर Sir. बेटा? Yes. या नोट करिए, मैं क्वेश्चन लिख देता हूँ यहाँ पे रेड में। y इक्वल्स टू 5x स्क्वायर प्लस 6 रेज टू पावर क्यूब, y इक्वल्स टू 9x स्क्वायर प्लस 7 रेज टू पावर 3/2, y इक्वल्स टू रूट ऑफ 4x क्यूब माइनस 8। करिए।
Done, sir. ओके बेटा, let us see first one. dy by dx ये आ जाएगा 3 5x square plus x 2 into 10x. Clear? Yes. Second one, dy by dx, that is 3 by 2 9x square plus 7 3 by 2 minus 1 into 18x. Clear? Yes. Third one, 1 by 2 4x cube minus 8 1 by 2 minus 1 into 12x square. तीनों ठीक है बेटा? So last वाले में लास्ट पे 1 by 2 है बेटा, रेस टू बार 1 by 2 Yes, रूट हो गया ना ये, yes, sir. रूट हो गया तो बेटा पहले रूट बाहर हो गया 1 by 2 minus 1 फिर अंदर से. Yes. क्लियर? Got it. Okay. चलो लेट अस प्रोसीड फर्दर. अब जो चीज है बेटा, ट्राई टू अंडरस्टैंड केयरफुली कि अगर सपोज हमारे पास y इक्वल्स टू p स्क्वायर z क्यूब x इज टू पावर 4 होता है और आप करते हैं dy बाई dp, मतलब जिसके रिस्पेक्ट में आप डिफरेंशिएशन कर रहे हैं तो सिर्फ वही वेरिएबल होगा. आप Okay. डिफरेंशिएशन y के कर रहे हैं p के रिस्पेक्ट में तो सिर्फ p वेरिएबल होगा, मतलब z क्यूब और x4 तो बेटा कांस्टेंट हो जाएंगे, इसकी डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगी 2p2 माइनस 1 हो जाएगा. समझ गए? तो जिसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन चलती है सिर्फ वही वेरिएबल होता है, बाकी ऑटोमेटिकली क्या बन जाते हैं, कांस्टेंट्स बन जाते हैं. ठीक है? अगर Yes. सपोज मैं dy बाई dz करता तो p स्क्वायर x4 कांस्टेंट हो जाते, इसकी डिफरेंशिएशन हो जाती तो 3z 3 माइनस 1 हो जाती. ठीक है? अगर मैं dy बाई dx करता तो p स्क्वायर और z क्यूब बाहर आ जाता, इसकी डिफरेंशिएशन हो जाती तो ये 4x4 माइनस 1 हो जाता. एम आई क्लियर? कि जिसके Yes. रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन चलेगी सिर्फ वही क्वांटिटी वेरिएबल होगी, बाकी ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा. ठीक है? अब देखो बेटा आगे देखो थोड़ा सा. मान लो सपोज हमारे पास नेक्स्ट रूल है, रूल नंबर 8. अगर सपोज y इक्वल्स टू, जस्ट अ सेकंड, हाँ जी, अगर सपोज y इक्वल्स टू आगे पास साइन x है, आप dy बाई dx कर रहे हैं, जहाँ फंक्शन एग्जैक्टली मैच करता है तो साइन की डिफरेंशिएशन हो जाती है cos x. ठीक है? बट अगर सपोज यहाँ पे x ना हो, कुछ और हो, x स्क्वायर प्लस 1 हो, x क्यूब हो, 4x प्लस 1 हो, कुछ भी हो बट x ना हो, तो हम कहते हैं कि y इक्वल्स टू साइन u बन गया है. तो dy बाई dx हो जाएगा cos u, और एक बार u की हमें और डिफरेंशिएशन करनी पड़ेगी, एक बार u की हमें और डिफरेंशिएशन करनी पड़ेगी. Okay. ठीक है? क्या मतलब है, कैसे यूज करना है? मान लीजिए y इक्वल्स टू साइन थीटा है, आप dy बाई डी थीटा कर रहे हैं, जहाँ फंक्शन एग्जैक्टली मैच करता है, तो स्ट्रेट अवे आंसर आ जाएगा cos थीटा. क्या आंसर आ जाएगा? cos थीटा आ जाएगा. बट अगर सपोज y इक्वल्स टू साइन 4x क्यूब है, आप dy बाई ds कर रहे हैं, तो देखो बेटा यहाँ पे x है, यहाँ 4x क्यूब है, तो डेफिनेटली ये सेम नहीं है, तो क्या बन गया, ये बन गया u. तो आपकी क्या डिफरेंशिएशन आ जाएगी, यू राइट cos u, ये लिख देंगे. u मतलब जो फंक्शन है स्ट्रेट अवे लिख देंगे उसको, और उसकी एक बार और डिफरेंशिएशन करेंगे, और अगेन तो क्या आ जाएगा 4 इंटू 3x माइनस 1 आ जाएगा. समझ गए? अगर सपोज हमारे पास y इक्वल्स टू साइन 2x प्लस 9 है, आप dy बाई dx कर रहे हैं, तो इन दैट केस ये x है, ये कुछ और है, तो क्या बन गया, ये u बन गया.
तो हम करेंगे दैट इक्वल्स टू cos u और उसकी एक बार और डिफरेंशिएशन 2 इंटू 1x 1 माइनस 1 अकेले कांस्टेंट की 0, ये हो जाएगा। आगे बेटा बात समझ में? सर लास्ट दो जिनमें साइन और वो वैल्यू चेंज है वो वाले एक बार बता दो। हाँ जी, दोबारा समझो बेटा एक बार। अगर सपोज हमारे पास y इक्वल्स टू साइन 5x स्क्वायर प्लस 9 है, आप dy बाई dx कर रहे हैं, तो यहाँ पे x है बेटा, बट ये कुछ और फंक्शन है, तो क्या बन Yes, जाएगा? sir. u बन जाएगा। u बन जाएगा तो Yes, क्या sir. लिखेंगे हम लिखेंगे cos u, इसको एज इट इज लिख देंगे और फिर इसके अंदर डिफरेंशिएशन कर देंगे। 5 इंटू 2x 2 माइनस 1 अकेले कांस्टेंट की 0 हो जाएगी। अल्टीमेटली क्या आंसर आ जाएगा हमारे पास? ये आ जाएगा, ये हुआ 10x इंटू कॉस 5x स्क्वायर प्लस 9। एम आई क्लियर बेटा? Yes. Yes. ठीक है, एग्जाम्पल और देखो टू हैव मोर क्लैरिटी। अगर सपोज y इक्वल्स टू साइन 2x स्क्वायर माइनस 9x है, आप कर रहे हैं dy बाई dx, यहाँ पे x है बट ये कुछ और है, तो क्या बन जाएगा? u बन जाएगा। तो राइट cos u लिखेंगे आप और इसी कर देंगे डिफरेंशिएशन, तो क्या हो जाएगी इसकी? 2 इंटू 2x 2 माइनस 1 9 इंटू 1x 1 माइनस 1, तो अल्टीमेटली क्या आ जाएगा पास? दैट इज cos 2x स्क्वायर माइनस 9x इंटू हो जाएगा हमारे पास 4x माइनस 9। एम आई क्लियर बेटा? Yes, sir. चलो इसको नोट करिए, फिर जो क्वेश्चन दे रहा हूँ उसको करने की कोशिश करना। हमारे पास है y इक्वल्स टू साइन 5x स्क्वायर माइनस 8, y इक्वल्स टू साइन 2x क्यू माइनस 9। करिए फटाफट से। Sir, done. तो देखिए बेटा, तो हमारे पास आ जाएगा वेरी फर्स्ट वन dy बाई dx cos 5x स्क्वायर माइनस 8 डिफरेंशिएशन 10x माइनस 0 dy Yes. बाई dx, यस बेटा, cos 2x क्यू माइनस 9 इंटू 6x स्क्वायर माइनस 0। क्लियर? Yes, sir. Yes. ओके, तो जैसे हमारे पास साइन की प्रोपोगेशन है वैसे ही cos tan secant cosecant की प्रोपोगेशन है। I write the formula, you have to learn that formulas। ठीक है? Okay.
हाँ जी, तो 9th फॉर्मूला इज, अगर y इक्वल्स टू हमारे पास है cos x, तो dy बाई डी एक्स हो जाता है हमारे पास, फॉर्मूला है माइनस साइन x। अगर फंक्शन मैच ना करे तो cos u बन जाएगा, तो dy बाई डी एक्स हो जाएगा माइनस साइन u इंटू डी यू बाई डी एक्स। 10th फॉर्मूला, अगर सपोज y इक्वल्स टू 10x है, तो dy बाई डी एक्स हो जाएगा हमारे पास सेकेंड स्क्वायर x, और अगर सपोज फंक्शन मैच ना करे, tan u बन जाए, तो dy बाई डी एक्स क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा सेकेंड स्क्वायर u और एक बार u की और डिफरेंशिएशन। ठीक है। 11th क्वेश्चन, सो 11th फॉर्मूला, अगर y इक्वल्स टू हमारे पास सेकेंड x है, तो dy बाई डी एक्स होता है बच्चे, दैट इज सेकेंड x tan x, और अगर फंक्शन मैच ना करे तो क्या बन जाएगा, y इक्वल्स टू सेकेंड u बन जाएगा, तो dy बाई डी एक्स हो जाएगा हमारे पास सेकेंड u tan u इंटू डी यू बाई डी एक्स, ये बन जाएगा। अगर सपोज y इक्वल्स टू हमारे पास cot x है, तो dy बाई डी एक्स होता है हमारे पास माइनस कोसेकेंट स्क्वायर x, फंक्शन मैच ना करे तो आपका क्या बन जाएगा, y इक्वल्स टू cot u बन जाएगा, तो dy बाई डी एक्स हो जाएगा हमारे पास माइनस कोसेकेंट स्क्वायर u इंटू डी यू बाई डी एक्स। एंड द लास्ट फॉर्मूला ऑफ दिस ट्रिग्नोमेट्री, दैट इज y इक्वल्स टू, अगर सपोज कोसेकेंट x है, तो dy बाई डी एक्स हो जाएगा हमारे पास कोसेकेंट x cot x, और फंक्शन मैच ना करे तो बन जाएगा y इक्वल्स टू कोसेकेंट u बन जाएगा, तो dy बाई डी एक्स हो जाएगा आपके पास कोसेकेंट u इंटू cot u इंटू डी यू बाई डी एक्स। क्लियर बेटा नव्या? यस सर। नोट करो फटाफट से। यस सर। डन सर। बेटा कर ली सबने, सारे कर लिए आप नोट? यस सर। चलो, ये तो क्वेश्चन दे रहा हूँ मिक्स टाइप, ट्राई टू सॉल्व देम। प्रोपगेशन तो सेम ही है, हमारे पास है y इक्वल्स टू cot 9x स्क्वायर, y इक्वल्स टू tan 5x क्यूब माइनस 8। करिए बेटा।
डन सर। ओके बेटा, तो वेरी फर्स्ट वन dy बाई dx कॉट की होती है हमारे पास माइनस कोसिकेंट स्क्वायर 9x स्क्वायर, इसके बाद डिफरेंशिएशन 18x, यस सर। dy बाई dx हो जाएगी 10 की होती है हमारे पास सीकेंट स्क्वायर 5x क्यूब माइनस 8, इसकी डिफरेंशिएशन 15x स्क्वायर माइनस 0। क्लियर? यस सर। हाँ जी, चलो बेटा आज के लिए इतना ही, आप सारा कुछ रिवाइज कर लेना, तो इसकी मैं Yes, आपको एक sir. शीट अपडेट कर दूंगा, उसको आप करके रखना, ठीक है? Yes, sir. कोई भी डाउट हो तो आप मुझे व्हाट्सएप से या वैसे कॉल करके पूछ सकते हैं। ओके Okay, sir. Thank you, sir. ओके बेटा, बाय। ओके बेटा, बाय, टेक केयर। Thank